subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical degradation of the penicillin. That's the most important topic of the penicillin medicinal chemistry. तो आज इस वीडियो पे हम पेनिसिलिन के केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड द मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म 6 सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द पेनिसिलिन। तो बात करें पेनिसिलिन की तो पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का शुरुआती दौर पे ये बना था। पेनिसिलिन जी की बात करें तो पेनिसिलिन जी इज़ द नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि आपके नेचुरल सोर्सेज जो हैं आपके पेनिसिलिन नोटेटम से या फंगस से हमको मिला था, ठीक है। बट वो पेनिसिलिन जो हैं बहुत ही अनस्टेबल थे शुरुआत में और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते थे। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो केमिकल डिग्रेडेड प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही डेंजर हो सकते हैं। एक तो आप केमिकल से डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो इनेक्टिव हो जाते हैं, इफेक्टिवनेस उनकी कम हो जाती है। सेकेंडली कुछ आपके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी या एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको सीरियस एलर्जी रिएक्शंस होता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे मेनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो earlier penicillin was amorphous in nature and therefore required to cold temperature for the storage। तो बात करें इनिशियली दौर पे जो है ये एमॉर्फस नेचर का था। जब हमने शुरुआत पे पेनिसिलिन जी को या बेंजाइल पेनिसिलिन को आपके पेनिसिलिन नोटेटम से रिकवर किया था या ऑब्टेन किया था, तो वो प्यूरिफाइड नहीं था, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको कोल्ड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती थी। बट लेटर इट वॉज प्यूरिफाइड एंड कन्वर्टेड इन द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर that is more stable in dry and normal temperature for the years, but it must be stored in protected from the moisture to avoid the degradation। बाद में हम इसने रिफाइंड किए, प्यूरिफाई किए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किए, और वो जो क्रिस्टलाइन पाउडर थे वो लॉन्ग समय तक आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे और ड्राई कंडीशन पे रह सकते थे। बट उसमें भी कंडीशन था कि वो आपके मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड हो, मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी वो इजीली डिग्रेडेट कर सकते थे, ठीक है। एंड द हाइड्रोलिसिस इज द मेजर रिएक्शंस ऑफ द पेनिसिलिन। तो इसमें बेसिकली आपके हाइड्रोलिसिस ही होते हैं, एंड दैट इज मेजरली डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडिया एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस लाइक द एमाइडेज एंजाइम एंड बीटा लैक्टमेस एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में एमाइडेज एंजाइम्स हैं, प्लस जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो अपने सेल्फ लाइफ को डिफेंड करने के लिए खुद एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिनेस एंजाइम या फिर बीटा लैक्टमेस एंजाइम, जो कि आपके बैक्टीरियाज में बनते हैं ड्रग को रेजिस्टेंट करने के लिए, ठीक है। जिन बैक्टीरिया की बात करें एस और एस की, ठीक है, तो उन पे बनते हैं बीटा लैक्टमेस एंजाइम, और वो फिर जो आपके बैक्टीरिया हैं वो आपके पेनिसिलिन से या फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाते हैं, उन पे इनफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं वो इजीली आपके पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सार कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर पे कुछ जो रिंग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक है बीटा लैक्टम रिंग, आपके एमाइड साइड चेन्स, एसाइलोएमाइड साइड चेन्स, ठीक है। तो उनको अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उससे उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए ही हम ACR के थ्रू कुछ स्टेबल जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम ऐड करते हैं, ताकि वो एसिड रेजिस्टेंट हों, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम पेनिसिलिन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक। बिसाइड द हाइड्रोलिसिस द बीटा लैक्टम रिंग जनरली ससेप्टेबल फॉर द वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स, एसिड बेस रिएजेंट, मेटल आयंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड द सॉल्वेंट्स। तो ये जो आपका बीटा लैक्टम रिंग है, ये आपके एसिड बेस या फिर जो हाइड्रोलिसिस के अलावा भी जो कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं, मेटल आयंस हैं, उनके थ्रू भी इफेक्ट हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आपका बीटा लैक्टम कार्बोनिल ग्रुप है और आपका जो एन ग्रुप है, इनके बीच में जो बॉन्ड हैं उनको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये इस पोजीशन पे इस बॉन्ड को मैक्सिमम टाइम पे ब्रेक होता है आपका बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टम रिंग बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिवनेस के लिए। बीटा लैक्टम रिंग अगर ब्रेक हो गया तब वो जो पेनिसिलिन है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं,
ठीक है। इन क्लिनिकल रिस्पेक्ट it is the most important because the allergenicity property of the penicillin have shown by its divided product and formation of the penicilloyl proteins। ठीक है, तो आपका जो इससे जो बनेगा आपका पेनिसिलॉयल बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, उस प्रोटीन्स में ही होते हैं आपके एलर्जेनिसिटी, वो एलर्जी कॉज करते हैं। जो पेनिसिलिन्स हैं कुछ लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कुछ लोगों में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एलर्जी हो सकता है या एलर्जी होते हैं उनमें, और ये बेसिकली आपके पेनिसिलॉयल प्रोटीन से के थ्रू होते हैं जो सीरियस जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन शो करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, पूरी बॉडी में आपके रेसेस हो जाते हैं। ठीक, एंड द नेचर ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन्स एंड हाइड्रोटिक प्रोडक्ट मेनली डिपेंड ऑन द पीएच, या तो एसिडिक पीएच या बेसिक पीएच। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्कलाइन पीएच की, हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेनिसिलिन ऑन एल्कलाइन पीएच। तो ये आपका वाटर मीडिया पे ही होगा, मॉइस्चर पे होगा। आपके एल्काइल मीडिया मतलब इसमें आपका H+ और OH रेट करेंगे। तो ये जो आपका मीडिया पे जो है पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग है उसमें जो ये आपका बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो आपका ये बनेगा आपका जो प्लस, ये बनेगा माइनस। तो अल्टीमेटली जो H+ है वो आपके NH से जगह बाइंड होगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका OH जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे NH और यहाँ पे OH, तो ये बन गया आपका पेनिसिलोइक एसिड। बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट जो हैं पोर्शन सेम होंगे। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर लिखिए, ब्रेक डाउन कीजिए, यहाँ पे H जोड़िए N पे, यहाँ पे जोड़िए OH। ठीक, फिर इसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और अल्टीमेटली ये जो आपका है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा ये एरिया। ठीक, तो ये बनेगा बेसिकली, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, बॉन्ड ब्रेक कर दिए, बस बाकी सब कुछ सेम। ये हो गया आपका पेनिलोइक एसिड। फिर ये आपके मर्क्यूरिक क्लोराइड और H2O के प्रेजेंस में आपका जो है ये बनता है दो मेन प्रोडक्ट, एक है आपका डी पेनिसिलामिन, एक है आपका पेनियोल एल्डिहाइड। ये दो मेजर प्रोडक्ट हैं। तो आपके एल्काइल हाइड्रोलिसिस से जो मेन प्रोडक्ट है उसमें से 4 होते हैं, एक है आपका पेनिसिलोइक एसिड, पेनिलोइक एसिड और ये सब। ठीक है, आपका जो बीटा लैक्टेमेस एंजाइम के थ्रू भी आपके ही बनता है, ये बनने की वजह से ही आपको एलर्जेनिसिटी होगी, जैसे कि हमने कहा कौन सा है आपका पेनिसिलोइल प्रोटीन्स। तो ये इनसे ही बनते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एसिडिक डिग्रेडेशन ऑफ द पेनिसिलिन। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में होते हैं जो pH <3। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH solution, acidic solution, penicillin is protonated at the beta lactam nitrogen, and this followed by the nucleophilic attack of the acyl oxygen atom on the beta lactam carbonyl carbon। तो बेसिकली ये आपका पेनिसिलिन है, इस पेनिसिलिन में ये आपका लैक्टम N है, ये आपका कार्बोनिल है, ये आपका जो साइड चेन है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इस कार्बन पे अटैक करता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यहीं पे वो लिखा है। ठीक, एंड द सब्सिक्वेंट ओपनिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग डिस्टेबलाइज द थायरोइडिन रिंग एंड विच ओपन्स फ्रॉम द पेनिसिलिनिक एसिड दैट डिग्रेडेड इनटू द 2 मेजर प्रोडक्ट इज द पेनिसिलामिन एंड द पेनिलोइक एसिड, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज द पेनिसिलोएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली ये आपका जो है यहाँ पे अटैक होगा, अटैक होने की वजह से आपका ये जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड आपका हम इसको ब्लू में कर देंगे, जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो बॉन्ड है आपका ब्रेक होगा। ठीक, उसके अलावा ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे होगा SH, ये हो गया SH, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड हम लगा देंगे, बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो ये N है यहाँ से H निकलेगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्ट करेगा, तो ये इस तरीके से अब बनेगा। तो ये हो गया N डबल बॉन्ड CR, N डबल बॉन्ड CR और ये O यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर आपका ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये बनता है आपका पेनिसिलिनिक एसिड। ये पेनिसिलिनिक एसिड है, ये आपका है प्रोटोनेटेड N, मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये फिर रीअरेंजमेंट होके बनता है पेनिसिलिक एसिड और फर्दर बनता है आपका पेनिलोइक एसिड। क्लियर है? और ये फर्दर H2O के प्रेजेंस में जो हैं दोबारा आपका जो ये जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे जुड़ेगा OH इस तरीके से और ये होगा आपका COR। ठीक है, ये होगा आपका COR। क्लियर है? चलिए
तो ये बन गया आपका पेनामाल्डिक एसिड। बाकी सब कुछ रिमेन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ओ डबल ओ जोड़ दीजिए, यहाँ पे डबल ओ जोड़ दीजिएगा, ये आर ऑलरेडी आर है ही। ठीक है, उसके अलावा ये फिर फर्दर आपके बनता है पेनिसिलामिन और पेनाल्डिक एसिड। ये जो पेनाल्डिक एसिड है फर्दर फिर आपके डीकार्बोक्सिलेशन होके यहाँ से CO2 है वो आपके निकल जाएगा ये वाला और बनेगा आपका पेनिसिलएल्डिहाइड। ठीक, क्लियर। ये आपके एसिडिक मीडिया पे ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है आपका बाय द पेनिसिलिनेस एंजाइम एंड द एमाइडेस एंजाइम। तो एमाइडेस एंजाइम सिंपल है कि ये जो आपका साइड चेन है एमाइड रिंग है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो RCOH अलग निकलेगा और निकलेगा NH2, सिंपल। तो ये हो गया आपका 6-APA, 6 एमिनो पेनिसिलानिक एसिड। और बीटा लैक्टेमेस के प्रेजेंस में जो आपका हाइड्रोलिसिस होता है OH के प्रेजेंस में, मतलब आपका बेसिक मीडिया पे ये आपका डिक्लाइन मीडिया है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, होने से यहाँ बनेगा आपका OH और यहाँ जुड़ेगा आपका H, इस तरीके से ये OH जुड़ गया, NH जुड़ गया, ये हो गया आपका पेनिसिलोइक एसिड। सिमिलर एज द बेसिक रिएक्शंस, जो बेसिक रिएक्शन में फर्स्ट होना था वो बनता है। फिर ये फर्दर भी आपके रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 मेजर हैं। इसके अलावा जो आपके पेनिसिलिन हैं उनमें सेल्फ डिग्रेडेशन प्रॉपर्टी भी होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी होती है, बिकॉज द एसाइल कार्बोनिल ग्रुप, जो एसाइल कार्बोनिल ग्रुप है, एसाइल कार्बोनिल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन रिच, इट्स न्यूक्लियोफाइल एंड द एबल टू अटैक द नाइबरिंग कार्बन ऑफ बीटा लैक्टम इलेक्ट्रोफाइल सी। ये जो बीटा लैक्टम है इलेक्ट्रोफाइल सी है उस पर ये अटैक कर सकता है, हमने देखा ऑलरेडी। सो इट हैज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द electron withdrawing group and other nucleophiles such as the hydroxylamine, alkylamines and alcohol। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट होंगे। ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके से बॉन्ड जुड़ेगा, ये आपका बाहर निकलेगा, OH वगैरह सब जुड़ेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिएक्शंस। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे पेनिसिलिन के, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस से बन सकते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट हैं आपके सेल्फ डिग्रेडेशन के वो हैं आपके पेनिलिक एसिड एंड पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ द पेनिसिलिन। एंड इसका जो नोट्स वगैरह है वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे हमारे वेबसाइट पे, क्योंकि पेनिसिलिन लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में जो पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशंस हैं, मोड ऑफ एक्शंस हैं और प्रोडक्ट्स इनके यूज़ हैं वो हम खत्म कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.